हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल मुझ सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे समस्त देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं आपकी शरण में हूं और यही मांगता हूं कि प्रभु आप सदैव हमारी रक्षा करें। 10 शीश 20 भुजा वाले संसार को दुख देने वाले रावण का विनाश किया। हे श्री राम जी, भवरोग से मुक्त करने वाले आपके चरणारविंद हैं। राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे सब आपकी बाण रूपी प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए। आप समस्त ब्रह्मांडों के सुंदर आभूषण हैं, पृथ्वी के आभूषण हैं। सारंग धनुष धारण करने वाले, मद मोह ममता, ये घोर अंधकार रात्रि है। जैसे रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे अहंकारी को, ममता युक्त को, मोही को सत्य नहीं दिखाई देता, मनमानी आचरण करता रहता है। महान मद मोह और ममता रूपी अंधकार को, रात्रि को नष्ट करने वाले तेजो स्वरूप भगवान भास्कर आप हो। एक कामदेव रूपी भील ने सबके हृदय में अपना अधिकार जमा रखा है। जैसे भील हिरण को ताकता और बाण संधान करता है, ऐसे सबके मन को ये मनमथ मथ करके वासनाओं में फंसाए रखता है। हे नाथ, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, आप उनकी इससे रक्षा करते हैं। पामर अनाथ जीवों को आप समर्थ बना देते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, ये काम क्रोध आदि उनको परास्त नहीं कर सकते। पूरा संसार दुखों से पीड़ित है। एक बहुरोग वियोगन ही लोग है। कितनी चिंताएं, कितनी बातें, कितनी समस्याएं, पर जो दुख भोग रहे हैं, चिंताओं में फंसे हैं, उसका कारण है भवदंग निरादर के फले। आपके चरणों का निरादर किया, इसीलिए इनको भोगना पड़ रहा है। भाव भगवान शंकर कह रहे हैं, यदि कोई भगवान की शरण में आकर और उनका नाम जप करते तो ये संसार भी सुखमय हो जाता है, दुखालय भी सुख सिंधु बन जाता है। जैसे गरल सुधा रिपु करहि मिताई, विष भी अमृत हो जाता है, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये जो बहुरोग वियोगन ही लोग है, ये भवदंग निरादर के फल, ये आपका निरादर किया, मनुष्य जन्म मिला, आपका आश्रय लेकर भजन नहीं किया, उसका परिणाम है नाना प्रकार के दुख, चिंता, शोक, विषाद इसमें घिरे रहते हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वो ऐसे अथाह भवसिंधु में डूबते ही रहते हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण। भवसिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो आपके चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करते, इसी में डूबते मरते रहते हैं। जिन्होंने आपके श्री चरण कमलों की प्रीति नहीं की, वो चाहे जो कुछ करके देख लें, सदैव दरिद्रता नहीं छोड़ेगी। दरिद्रता का मतलब फटे पुराने कपड़े पहने भीख मांगना, ये नहीं है। बहुत वैभव है, पर सुरसा की तरह उनकी कामना तृष्णा बढ़ती चली जाती है। धनी कौन? संतोषी। दरिद्र कौन? कामी। जो कामनाओं से जकड़ा हुआ वो दरिद्र है। जो संतोष रूपी धन प्राप्त जिसे हो गया, उससे बड़ा कोई नहीं है। धन प्राप्त हो जाने से दरिद्रता नहीं जाती और हमारे अंदर मांगे बढ़ती जाती हैं। संतोष प्राप्त हो गया, जथा लाभ संतोष सदा काहो, ये बड़ी आनंदमयी वृत्ति है।
जैसे प्रभु रख रहे आनंदित होकर सतमार्ग में चलते हुए सबको सुख पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करता है। ये जीवन भी महान शांति सुखप्रद और अंत में भी भगवान की प्राप्ति। प्रभु जिन्होंने आपकी लीला कथा सुनने को नहीं पाया है उनको ये संसार अच्छा लगता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कल एक भगत अमेरिका में अपने परिवार सहित रहते हैं, तो काफी कई वर्ष से हितधाम से वो सत्संग सुन रहे हैं, जुड़े हुए। कल पूरा परिवार रो के कह रहे थे अब मुझे नहीं जाना, हमें वृंदावन में। भाई कैसे? वृंदावन में रहने के लिए तो बड़ा आधुनिकता का समय है। अगर आप जगह खरीदेंगे, बनाएंगे, वो सब आपका परिवार। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, वृंदावन। रो रहे थे मुझे वृंदावन रहना है। अब हमारी ये समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है। अब हो जो भी जैसे भी बनेगा होगा। बच्चे हैं, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा करें। बच्चे कह रहे नहीं हमें भजन करना है, हमें नहीं। कान में चर्चा जा रही ना भगवान की। ऐसा नहीं कि वो बच्चा है, वो बहुत पुरातन है, भगवान का अंश है। उसके हृदय में जैसे प्रहलाद जी को नारद जी गर्भ में ही उपदेश कर रहे हैं, स्वीकार कर लिया तो गर्भस्थ शिशु भगवान की भक्ति में प्रवीण हो गया, गर्भ में ही। वो पुरातन भगवान का अंश है। उसे पूछ रहे देखो ठीक से बात करना, अब इतना तो समझ रहे हो ना हमारी बात। तुम्हें भगवान के मार्ग में चलोगे तो ब्याह नहीं होगा तुम्हारा, अच्छा भोजन भी नहीं मिल सकता, लोग गालियां भी दे सकते हैं, असुविधा भी हो सकती। हमारी तरफ देख के बोलो। हाँ हम ये सब समझ रहे हैं, सत्संग में भी सुना है, पर हम निश्चय करते हैं कि हम भजन ही करेंगे जीवन में। अब हमें ओ बच्चा पूरा परिवार यहां कह रहे हैं कि जिनको आपकी कथा सुनने को नहीं मिली उन्हीं को यह संसार प्रिय लगता है। ये भगवान की चर्चा का प्रभाव है, ये किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, ये भगवान के यश का प्रभाव है, ये प्रियालाल की चर्चा का प्रभाव। सोचो जिनकी चर्चा का प्रभाव ऐसे सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने वाले, वो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सुविधाएं छोड़कर कष्टप्रद रहना चाहते हैं। और अगर कहीं ऐसे प्रभु से प्रेम हो गया, तभी तो कहते ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए। जहां जाना, जाके अर्थ कमाना, बड़े बड़े पढ़े लिख के चाहते हैं, वहां उसकी व्यवस्था है, नौकरी है, वो उसे छोड़ करके यहां रहना चाहता है कि चाहे हमें भीख मांग के खाना पड़े, पर हम अब वृंदावन धाम से नहीं जाएंगे भजन करने। और आश्चर्य की बात, 6-7 वर्ष या जो भी हो गए हो, हितधाम में कसम खाई थी दोनों पति पत्नी ने कि अब आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनका ऐसा मत बोलो, ऐसे वैभव संपन्न देश में रहते हो, फिर कोई त्रुटि हो जाए, आप भाई पति पत्नी हो, कोई त्रुटि हो जाती है तो गृहस्थ धर्म में हो, आप यहां शपथ मत। उनका शपथ पूर्वक कहते महाराज आजीवन में त्रुटि। एक बार तो हृदय बलिहार है तुम्हारे, इस भाव को साथ रहते हुए उसी विषय का सेवन करने वाला आजीवन के लिए विषय त्याग का नियम ले लेता है। क्यों? क्योंकि भगवत चर्चा सुनी, उसका प्रभाव अंदर गया। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिनको भगवान की चर्चा सुनने को मिली उन्हें संत प्राण प्यारे लगने लगते हैं, और भगवान से, उस अनंत महिमा संपन्न भगवान से अपनापन हो जाता है। मेरे नाथ मम जीवनो किशोरो मम जीवन आहा, मेरे जीवन है, मेरे प्राणाराध्य, मेरे प्रभु, ऐसा ये अपनापन। और जिनको आपकी कथा सुनने को नहीं मिली उनको सांसारिक भोग प्रिय लगते हैं। प्रभु जिनको आपकी कथा के प्रभाव से संत प्राण प्रिय लगने लगते हैं, तो नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। ओहो, भगवान शिव कह रहे उनका किसी से भी राग नहीं रह जाता। परिवार, रिश्ते नाते सब होते, किसी से राग नहीं,
ना कोई लोभ, ना कोई मान और ना ही कोई अहंकार। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति एक हो जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो भगवान की चर्चा सुनकर संत संग में प्रेम करते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसी के कारण यही ते तव सेवक होत मुदा, इसीलिए आपके सेवक सदैव मस्त रहते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं।